हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक इन आवर छत्तीसगढ़ माइनिंग ऑफिसर सीरीज। ओके, तो हम लोगों ने इसके पहले वाले में कहाँ तक पढ़ा था? जो होस्ट रॉक है मलाजखंड कॉपर डिपॉजिट की, वो कौन सी है, यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। उसके आगे के जो क्वेश्चन है उनको हमें डिस्कस करना है आज, है ना। चलो, सो आयरन और ओरोजेनी इन इंडिया इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? आर्कियन, प्री कैम्ब्रियन, पेलियोजोइक और सीनोजोइक। तो जो आयरन और ओरोजेनी है वो किस एज से रिलेटेड है? देखो, जो आयरन और है वो ओरोजेनी तो आर्कियन से, ये तो ऑलमोस्ट सबको पता होगा, बट हम लोग कुछ और इससे रिलेटेड देख लेते हैं, जैसे वाट इज ओरोजेनी और भी जो मेजर डिपॉजिट्स हैं वो सब क्या है। तो सबसे पहले तो ओरोजेनी क्या होता है? हमारा क्वेश्चन नंबर 56। व्हाट इज ओरोजेनी? तो ओरोजेनी क्या है? प्रोसेस ऑफ माउंटेन बिल्डिंग। जो कोई भी पर्वत है, पहाड़ है, उनके बनने की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं ओरोजेनी। माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस। और ये किसकी किसकी वजह से हो सकता है? मेनली तो टेक्टोनिक फोर्स की वजह से होता है, जैसे कि प्लेट कोलिजन, फोल्डिंग, फॉल्टिंग, या फिर जो इनियस इंट्रूजन है, कई बार वो भी कर देते हैं। तो इसमें ओरोजेनी में जो ओरोस है, ओरोस का मतलब होता है माउंटेन और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो ओरोजेनी का मतलब समझ आ गया हमको। अब आयरन और पूरा टर्म क्या है? आयरन और ओरोजेनी। तो व्हाट इज आयरन और? आयरन और क्या है? नेचुरली अकरिंग ऐसी रॉक जो कंटेन करती है इनफ आयरन को कि हम उसको माइन कर सकें इकोनॉमिकली। थोड़ा बैकग्राउंड में नॉइस आ रहा होगा, उसका कुछ नहीं कर सकते, उसी वजह से आपके लेक्चर नहीं आ रहे हैं 1-2 दिन से, बट हम सोचा कोई बात नहीं, डाल देते हैं, थोड़ा तो समझ आ ही जाएगा, क्योंकि अभी कंटिन्यूएशन में बहुत सारे एग्ज़ाम हैं आपके। जियोलॉजिकल एज क्या है इसकी? तो जो मोस्ट ऑफ इंडिया के रिच आयरन और डिपॉजिट्स हैं वो फॉर्म हुए हैं ड्यूरिंग द आर्कियन से लेकर के जो अर्ली प्रोटेरोजोइक टाइम तक में। और एसोसिएटेड किससे हैं? BIF से, बैंडेड आयरन फॉर्मेशन से। तो मेजर आयरन और बेरिंग फॉर्मेशन है वो कौन कौन से हैं? धारवाड़ सुपर ग्रुप, आयरन और ग्रुप, बैंडेड हेमेटाइट क्वार्जाइट, BHQ जिसे हम बोलते हैं, बैंडेड हेमेटाइट जस्पर, BHJ, ये सारे के सारे। और इसमें हमसे जो पूछा गया आयरन और ग्रुप जो सिंहभूम के आसपास मिल रहा है वो किससे? आर्कियन है। ओके, अब मेजर आयरन और बेल्ट्स अगर हम इंडिया के देखें तो कौन कौन से हैं? इससे भी आपका क्वेश्चन आता है अक्सर। तो मेजर FE आयरन लिख लीजिएगा, बेल्ट्स। ओके, तो फर्स्ट क्या है? ओडिशा झारखंड बेल्ट। उड़ीसा झारखंड बेल्ट का अगर प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ हो तो सॉरी, पहले से बोल दे रहे हैं। हम हिंदी वाले बेल्ट्स हैं तो हमारी ऐसी ही होती है, ठीक है। अब इसके इम्पोर्टेंट माइंस कौन कौन सी हैं? नोवा मुंडी, और बारबिल करके भी एक माइन है, इसकी दो ही याद है हमको। इनमें मेनली क्या है? हेमेटाइट मिल रहा है हमको। और दूसरी है बेलरी हॉस्पेट बेल्ट जो कर्नाटका में मिलता है हमें। हॉस्पेट बेल्ट ये कहाँ पर मिलेगा? कर्नाटका। और इसमें भी क्या है? ये वन ऑफ द रिचेस्ट बेल्ट है और इसमें हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट के डिपॉजिट मिलते हैं। फिर है बेलिडिला रेंज, और ये बेलिडिला कहाँ है? ये है हमारा छत्तीसगढ़ में। ये भी हाई ग्रेड हेमेटाइट को प्रोड्यूस करता है। और नेक्स्ट है कुदेरमुख। कुद्रेमुख होता है।
ये कहाँ पर सिचुएटेड है? ये भी कर्नाटका में सिचुएटेड है। अब एक और क्वेश्चन होता है, जैसे हम लोग बार बार BIF का नाम ले रहे हैं, तो BIF क्या होता है? BIF हमारा जो है वो सेडिमेंट्री रॉक होता है जो कंसिस्ट करता है अल्टरनेट लेयर ऑफ आयरन रिच मिनरल और सिलिका। तो सिलिका में क्या होगा, चार्ट या फिर क्वार्ट्ज को कर सकता है और आयरन रिच लेयर को कर सकता है। तो ये दोनों लेयर्स अल्टरनेटिव फॉर्म में मिलेंगी। ये रॉक फॉर्म कब होती हैं? जो एंशियंट ओशियन जब ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे थे, अर्ली फोटोसिंथेसिस का ऑर्गेनिज्म जब थे उसके टाइम पे, तो डिजॉल्व जो आयरन था वो प्रेसिपिटेट हुआ था और उसी से हमारा ये बनता है। BIF क्या है? ओल्डेस्ट सेडिमेंट्री रॉक्स हैं अर्थ सरफेस पे। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या था? आयरन था, सॉरी आर्कियन था। आर्कियन में और क्या क्या हुआ? फॉर्मेशन हुआ था फर्स्ट स्टेबल कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का, ग्रीन स्टोन बेल्ट का, ग्रेनाइट जेनेस कॉम्प्लेक्स हुई थी, और जो अबंडेंट BIF फॉर्मेशन है वो भी मिले थे। मेजर डिपॉजिट में क्या मिलते हैं? आयरन, गोल्ड, मैग्नीज, निकल, इन सब के मिलते हैं। प्री कैम्ब्रियन में क्या हुआ है? जो प्री कैम्ब्रियन है उसमें क्या है, अदर ऑर्गेनिज्म वगैरह लग गए थे, है ना, पर उस पर आयरन और ग्रुप तो नहीं हुआ था। पेलियोजोइक में फिर क्या हुआ था? सेकंड ऑप्शन आपका दिया हुआ है, उसमें जो मैराइन इन्वर्टिब्रेट हैं और कोल फॉर्मेशन है वो स्टार्ट हो गया था। एक्सटेंसिव फॉरेस्ट थे, अर्ली रेप्टाइल्स फॉर्म हो गए। सीनोजोइक तो बहुत ही रिसेंट है, तो उस पर हिमालयन अपलिफ्टमेंट हुआ, ह्यूमंस आ गए, मैमल्स आ गए और मॉडर्न रिवर सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ, है ना। सो आर्कियन में क्या हुआ? आयरन, गोल्ड और ग्रीन स्टोन बेल्ट बने। प्री कैम्ब्रियन में क्या है? आर्कियन और प्रोटेरोजोइक को मिला, प्री कैम्ब्रियन हो गया। BHQ अगर कभी आता है तो क्या है? बैंडेड हेमेटाइट क्वार्जाइट। BHJ क्या है? बैंडेड हेमेटाइट जस्पर। और BIF क्या है? एंशियंट आयरन बियरिंग सेडिमेंट्री रॉक, है ना। तो आई होप अभी क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट तो शायद सबको ही याद होगा। Which of the following sequence is correctly associated with progressive qualification? Peat, lignite, bituminous, anthracite. Peat, lignite, anthracite, bituminous. Lignite, peat, bituminous, anthracite. Lignite, bituminous, peat, anthracite. So correct order क्या होता है? ऑप्शन में peat, lignite, bituminous and anthracite। अब ये सीक्वेंस क्वेश्चन में क्या कर रहा है? जो कोल जियोलॉजी है, फिर जिसको हम फ्यूल जियोलॉजी बोलते हैं, इकोनॉमिक जियोलॉजी में आता है, कोलिफिकेशन की सीरीज पूछी गई है आपसे। ये प्रोसेस होती है जिसमें प्लांट रिमेन्स हैं वो ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म होते हैं इनटू कोल में ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर और टाइम। तो ड्यूरिंग क्वालिफिकेशन क्या होता है? मॉइस्चर डिक्रीज होगा, इसको लिख ही लेते हैं तो कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। 37 मॉइस्चर डिक्रीज होगा, और क्या होगा? जो वोलाटाइल मैटर है, वोलाटाइल मैटर, ये क्या होंगे? ये भी डिक्रीज होंगे। जो कार्बन कंटेंट है वो इंक्रीज होगा, हार्डनेस इंक्रीज होगी, कैलोरीफिक वैल्यू ये भी इंक्रीज होगी, CV बोलते हैं ना इसको, कैलोरीफिक वैल्यू ये भी इंक्रीज होगी। ये कब होता है? जब हमारी क्वालिफिकेशन सीरीज आगे जाती है, क्वालिफिकेशन के डेट्स। अब कोल क्या है? सबसे पहली बात तो अगर कोई बेसिक पढ़ रहा है जिसको नहीं पता है कोल क्या है, तो कोल क्या होता है? एक कंबस्टिबल सेडिमेंट्री रॉक। कंबस्टिबल मतलब जलने योग्य सेडिमेंट्री रॉक होती है जो फॉर्म होती है बाय द रिमेन्स ऑफ एंशिएंट प्लांट्स और एक्युमुलेट होती है इन द स्वाम्पी इन्वायरमेंट। स्वाम्पी मतलब है ना, दलदल वाले इन्वायरमेंट पे बनती है, उसको हम बोलते हैं। फॉर्मेशन जो कोल का है वो किस किस चीज़ को वो करता है? उसकी मेजर 2 स्टेज होती हैं, एक होता है पीट फॉर्मेशन और एक होता है कोलिफिकेशन प्रोसेस। पीट फॉर्मेशन में क्या होगा? मिलियंस ऑफ ईयर पहले जो डेंस फॉरेस्ट है वो ग्रो हुए स्वैम्पी एरिया में। 2 सीरीज भी हैं, 2 कॉन्सेप्ट हम मानते हैं, एक इन सीटू थ्योरी और एक ड्रिफ्ट थ्योरी। अभी हम लोग मानते हैं कि वहीं पे हो गया, ठीक है, समझने के लिए इजली। वो ड्रिफ्ट और जो इन सीटू थ्योरी है वो किसी और क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, है ना। सो मिलियंस ऑफ ईयर पहले जो डेंस फॉरेस्ट है वो किसी स्वाम्पी एरिया में ग्रो किया। उसके बाद क्या हुआ? प्लांट डाई कर गए। प्लांट जैसे ही ख़त्म हुए, वहाँ पे उनकी डेथ हुई, तो क्या हुआ? वो एक्यूमुलेट हो गए
वाटर लॉक्ड कंडीशन में। और इसकी वजह से जब वाटर लॉक कंडीशन होती है तो क्या होता है, ऑक्सीजन कम होती है। हम लोगों ने पैलेंटोलॉजी में क्या पढ़ा है, कोई भी चीज़ को डिकम्पोज होने के लिए सबसे पहले उसका इमीडिएट बरियल होना चाहिए, यानी कि इन्वायरमेंट से डिटेचमेंट होना चाहिए, ऑक्सीजन की डिफिशेंसी होनी चाहिए। अगर ऑक्सीजन है तो वो डायरेक्टली डिकम्पोज कर देते हैं ना। सो ऑक्सीजन कम हो गई जैसे ही वाटर लॉक्ड एरिया, तो जो बैक्टीरिया हैं उन्होंने कम्प्लीटली डिकम्पोज नहीं किया ऑर्गेनिक मैटर को, जिसकी वजह से पार्शियली डिकम्पोज मटेरियल, प्लांट मटेरियल फॉर्म हुआ, जिसको हम पीट बोलते हैं। उसके बाद पीट जब फॉर्म हो गई तो दूसरी प्रोसेस स्टार्ट हुई। पहले पीट बना, उसके बाद में कोलिफिकेशन होता है, कोलिफिकेशन। अब इसमें क्या हुआ, पार्शियली डिग्रेड मटेरियल जनरेट हो गया, पार्शियली इसको बोल सकते हैं डीकम्पोजिशन। यही पार्शियली डिकम्पोज जो मटेरियल है इसका ही और ज़्यादा जब चेंजेस आए एक्यूमुलेटेड सेडिमेंट में, तो क्या क्या चेंज हुए, प्रेशर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया, वाटर और गैसेस जो है वो एक्सपेल कर गई, और कार्बन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया। ये सारा कुछ ग्रेजुअल चेंज हुआ, जिसकी वजह से पीट से लेके अलग अलग रैंक का कोल बन गया, और उसी रैंक के कोल को बनने को हम बोलते हैं क्वालिफिकेशन प्रोसेस। अब प्रोग्रेसिव क्वालिफिकेशन सीक्वेंस क्या होता है, सबसे पहले हमारा पीट बनेगा। अब पीट में क्या क्या होता है, फर्स्ट स्टेज होती है, ब्राउन कलर होगा, वेरी सॉफ्ट होगा, मॉइस्चर कंटेंट हाई होगा, लोवेस्ट कार्बन कंटेंट होगा, और लोवेस्ट हीटिंग वैल्यू होगी। तो सॉइल कंडीशनर की तरह यूज करेंगे, हॉर्टिकल्चर में यूज करेंगे, लो ग्रेड फ्यूल की तरह यूज करेंगे, बट टू कोल नहीं माना जाता है इसको। उसके बाद दूसरा आएगा लिग्नाइट। लिग्नाइट क्या है, सॉफ्ट ब्राउन कोल है, कार्बन अप टू 60 to 70% होगा, मॉइस्चर स्टिल हाई होगा बट कंपेयर टू पीट कम होगा, लो कैलोरीफिक वैल्यू होगी। यूज किस में होगा, थर्मल पावर प्लांट में होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में होगा। इंडियन एग्जाम्पल इसका आपको दिमाग में ऐसा फिट कर लेना है कि जैसे ही लिग्नाइट आता है तो आपके दिमाग में नेवेली आना चाहिए। तो जो नेवेली लिग्नाइट माइंस है तमिलनाडु की, ये लार्जेस्ट लिग्नाइट डिपॉजिट है इंडिया में। नेक्स्ट है, इसके बाद आएगी बिटुमिनस। बिटुमिनस कोल। बिटुमिनस कोल क्या होता है, ब्लैक कोल होता है, कार्बन कंटेंट 7 to 90% होता है, और लोअर मॉइस्चर होगा, हायर कैलोरीफिक वैल्यू होगी, मोस्ट अबंडेंट कॉमर्शियल कोल होगा। ये थर्मल पावर प्लांट में, स्टील इंडस्ट्रीज़ में, कोक बनाने के बाद स्टील इंडस्ट्रीज़ में यूज होता है, सीमेंट इंडस्ट्री वगैरह में भी यूज होता है। ये कौन कौन से हैं, झरिया, रानीगंज, बोकारो, तालचीर, ये सब में मिलता है। नेक्स्ट सबसे गुड क्वालिटी जो कोल है वो क्या होता है, एंथ्रासाइड। ई है यहाँ पे, ओके। एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट क्या है, हाईएस्ट रैंक का कोल है, कार्बन कंटेंट 90 to 95% है, समटाइम ग्रेटर देन 95% भी होता है। हार्डेस्ट कोल है, साइनी ब्लैक कलर का होगा, स्मोकलेस फ्लेम जनरेट करेगा, हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होगी, लोवेस्ट मॉइस्चर होगा। इसका यूज किस में होता है, डोमेस्टिक हीटिंग में, मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज़ में, और जो प्रीमियम इंडस्ट्रियल फ्यूल है उसकी तरह यूज होगा। ये जम्मू कश्मीर में कई जगह मिलता है आपको, है ना। तो आपको याद रखना है PLB, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइड, है ना। निम्नलिखित भी बना सकते हो आप, जैसे प्लीज़ लर्न बिफोर अटेम्प्टिंग, बट अगर आप 2-3 बार ऐसे याद रखोगे ना, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइड, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइड, वो याद हो जाएगा, है ना। देखो निमोनिक बनाने में सही है, अगर बहुत ही कुछ टफ है उसके लिए, अगर आपको 2-4 वर्ड बनाने के लिए भी याद करोगे ना तो लास्ट में बहुत सारा हो जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो इसलिए ट्राई करो कि काफ़ी सारी चीज़ें आपको ऐसे ही डायरेक्ट याद हो जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लार्जेस्ट एक्यूमुलेशन ऑफ थोलेटिक रॉक्स इन इंडिया इज नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स। तो जो थोलेटिक रॉक्स हैं इंडिया में वो हमारी डिपॉजिट हुई हैं, तो वो किस ट्रैप में डिपॉजिट है, राजमहल में, सैलेट ट्रैप में, डेक्कन ट्रैप में, या फिर पंजाल ट्रैप में, कौन सा वाला है ये आपको बताना है। सो आंसर तो हो गया इसका डेक्कन ट्रैप, बट हम लोग अभी इसको समझेंगे, है ना, क्यों हुआ, कैसे हुआ। अब देखो, सबसे पहले तो ये हमें इग्नियस से पूछा है एंड इंडियन जियोलॉजी है, इन दोनों को मिला करके पूछा है। ये आपसे क्या पूछना चाहता है, एक तो आपसे थोलेटिक रॉक के बारे में पूछना चाहता है, ट्रैप के बारे में पूछना चाहता है, और जो भी वॉल्केनिक प्रोविंस है इंडिया में वो आप उनको कितने अच्छे से समझते हो, ये सारी चीज़ें मिला के वो पूछना चाहता है आपसे, है ना।
सबसे पहले हम देखते हैं ट्रैप क्या होता है। 58 व्हाट इज ट्रैप। जो ट्रैप है वो कहाँ से आया है, ट्रैपा वर्ड से आया है, जो स्वेडिश वर्ड है ट्रैपा। इसका मतलब क्या होता है, स्टेयर्स। तो जब रिपीटेड बेसोल्टिक लावा जो होता है वो फ्लो करता है और कूल होता है एक के ऊपर एक, तो वो क्या करता है, स्टेप लाइक या फिर टेरेस लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देता है, जिसकी वजह से जो लैंडस्केप है उसका अपीयरेंस कैसे होता है, ऐसे सीढ़ी जैसा अपीयरेंस हो जाता है ना, जिसकी वजह से जो ये वॉल्केनिक रीजन है इनको हम ट्रैप बोलते हैं। अब बेसॉल्ट क्या है, तो बेसॉल्ट है पहले फाइन ग्रेन होता है, डार्क कलर होता है, एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक है, रिच है कैल्शियम मैग्नीशियम आयरन में। कैल्शियम मैग्नीशियम आयरन में रिच क्यों है, क्योंकि ये डार्क कलर रॉक है, और जब ये रिच है तो सिलिका हमारा पुअर आ गया। और मिनरल कॉमनली कौन से फॉर्म हो गए, तो प्लेजियोक्लेस, पायरोक्सिन, समटाइम्स ओलिविन फॉर्म होगा, है ना। अब थोलिटिक बेसॉल्ट क्या होता है, तो बेसॉल्ट मेनली दो टाइप से डिवाइड होता है बेसॉल्ट। एक तो हो गया थोलिटिक और एक होता है एल्कलाइन बेसॉल्ट। थोलिटिक बेसॉल्ट में क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे, लो पोटेशियम, लो एल्कली कंटेंट, रिच इन FeNMg, मैग्नीशियम एंड आयरन में रिच होगा। और क्वार्ज है वो भी अपीयर होगा इन द नॉर्म, जो क्वार्ज थोलिटिक है उसके फॉर्म में। और मोस्ट कॉमन क्या है, यही वाला है। फॉर्म कहाँ पे होगा, ओशियनिक क्रस्ट में, MOR पे, एंड जो CFB है, कॉन्टिनेंटल फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस है, उन पे ये बनेगा, है ना। और डेक्कन ट्रैप क्या है, वो प्रीडोमिनेंटली थोलिटिक बेसॉल्ट ही है। अब अगर हम देखें एल्कलाइन का, है ना, उसको हम यहाँ लिखते हैं एल्कलाइन में क्या क्या होगा। तो ये कैरेक्टर जस्ट अपोजिट करते जाओ उसका, उसमें सोडियम पोटेशियम कम था, इसमें हाई होगा। सो रिच इन सोडियम प्लस पोटेशियम, एल्कली कंटेंट बढ़ जाएगा। और फेल्सपेथोइड को कंटेंट का, इसमें क्वार्ज प्रेजेंट होता है, इसमें क्वार्ज नहीं होता है, तो जब क्वार्ज कम होता है तो क्या बनते हैं, फेल्सपेथोइड बनते हैं। कंटेंट्स करेगा, जरूरी नहीं कि हर बार ही करे, बट करेगा। और ये लेस कॉमन है देन थोलिटिक वन। और मेनली कहाँ पर आएगा, जो कॉन्टिनेंटल रिफ्ट जोन है या फिर वॉल्केनिक आइसलैंड है वहाँ पे बनेगा, मेनली कॉन्टिनेंटल रिफ्ट जोन एंड वॉल्केनिक आइसलैंड्स। अब डेक्कन ट्रैप, डेक्कन ट्रैप क्या है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट वॉल्केनिक प्रोविंस है। डेक्कन ट्रैप की एज एक बार पूछी गई थी, तो ये क्या है, 66 मिलियन ईयर ओल्ड है। फॉर्म हुआ था क्रिटेशियस पैलेजिन, जो KPG बाउंड्री है उस पर। और ये टाइम किसका है, डायनासोर के एक्सटेंशन का भी टाइम है। फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये फॉर्म हुआ ड्यू टू फिशर एरप्शन की वजह से फॉर्म हुआ था। और ये सिंगल वॉल्केनो एरप्शन नहीं हुआ था, लावा पोर हुआ था थ्रू लॉन्ग क्रैक से फिशर बन गई थी, और फिशर से बार बार लावा निकल रहा है। ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक बार में पूरा लावा निकल गया जितना था, है ना। तो थाउजेंड्स ऑफ लावा फ्लो हमारे जो हैं वो हमें स्प्रेड मिलते हैं वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में। इसकी वजह से प्रेजेंट डे का डिस्ट्रीब्यूशन इसका MP, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, इन सारे, छत्तीसगढ़ में भी है आई थिंक। तो इस तरीके से, और ये ओरिजिनली बहुत बड़ा एरिया कवर करता था। इसकी थिकनेस ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर के लगभग थिकनेस थी, है ना। और इंडिविजुअल जो लावा है वो कुछ मीटर तक थिक थे, वो वेरी करते हैं। आपसे कहीं भी आई थिंक थिकनेस तो नहीं ही पूछी जाएगी। इम्पोर्टेंस क्या है, तो ये ब्लैक कॉटन सॉइल को जनरेट कर देता है वहाँ पे,
जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत अच्छी क्रॉप होती है वहाँ पे, शुगर केन, कॉटन, ये सारा कुछ बहुत अच्छा होता है। ग्राउंड वाटर है तो ग्राउंड वाटर स्टोर हो जाता है क्योंकि यहाँ पे साइकिल्स बने हुए हैं, फ्रैक्चर्स हैं, वेदर्ड बेसॉल्ट है जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर भी स्टोर हो जाता है, तो एक्वीफर ये अच्छे बनते हैं। कंस्ट्रक्शन मटेरियल जनरेट करता है क्योंकि बेसॉल्ट मेनली कंस्ट्रक्शन में यूज होता है हमारा, रोड मटेरियल, रेलवे बुलेट्स में, बिल्डिंग स्टोन में, क्रिस्टल एग्रीगेट की तरह से, है ना। अदर ऑप्शन अगर हम देखें सो राजमहल ट्रैप। राजमहल ट्रैप कहाँ पे, हमारा झारखंड वेस्ट बंगाल के एरिया में है। एज क्या है, अर्ली क्रेटेशियस है। कंपोज्ड है मेनली ऑफ बेसॉल्टिक लावा फ्लो से, और एसोसिएटेड किससे है, कैरोलिन हॉट स्पॉट से है। फिर है सैलेड ट्रैप। सैलेड ट्रैप जो मेघालय, असम, बांग्लादेश वाला रीजन है, इस पे इसमें भी बेसॉल्टिक लावा है बट क्रिटेशियस एज का है। ये स्मॉल वॉल्केनिक प्रोविंस है कंपेयर टू डेक्कन। डेक्कन हमारा करेक्ट आंसर ही है, हम लोगों ने इसके बारे में बहुत कुछ देख लिया। पंजाल ट्रैप है, ये पर्मियन में हुआ था। करेक्टरिस्टिक एक्सटेंसिव बेसॉल्टिक फ्लो एसोसिएटेड है विद द पंजाल वॉल्केनिक्स, है ना। ये भी बहुत स्मॉलर है, सो डेक्कन ट्रैप में हो गया। अब डेक्कन ट्रैप और मास एक्सटेंशन से रिलेटेड भी एक हाइपोथेसिस है ना। सो इससे रिलेटेड मेनली दो हाइपोथेसिस हैं जो आई थिंक आपको जानना जरूरी नहीं है। ग्लोबल क्लाइमेट को चेंज कर दिया था, इस तरीके से करके उन्होंने बना दिया है हाइपोथेसिस। सो ये हो गया आपका। तो ट्रैप समझ लिया हमने क्या है, स्टेयर लाइक टोपोग्राफी जो होती है, फॉर्म होती है रिपीटेड बेसॉल्टिक लावा फ्लो की वजह से। थोलेटिक बेसॉल्ट क्या है, ऐसा रॉक जिसमें कि डोमिनेंट है डेक्कन ट्रैप में। हमारी डेक्कन ट्रैप फॉर्म हुआ था कब, 66 मिलियन ईयर एगो बाय द फिशर इरप्शन, और ये लार्जेस्ट एक्युमुलेशन है थोलेटिक रॉक्स का इन इंडिया। वेदरिंग इसकी क्या प्रोड्यूस करती है, ब्लैक कॉटन सॉइल या रेगुलर सॉइल को प्रोड्यूस करती है। तो आई होप इससे आपने बहुत कुछ सीख लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचमचारी, कतरोल, उमिया आर द स्टेजेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेशन, ट्रायसिक ऑफ स्पीति, जुरासिक ऑफ कच्छ, टर्सरी ऑफ असम, क्रेटेशियस ऑफ तिरुचिरापल्ली। तो ये किसके हैं, पंचमचारी, कतरोल, उमिया। तो ये हमारा इंडियन स्टेटिग्राफी से पूछा इन्होंने डायरेक्ट, और ये किसका है, जुरासिक सक्सेशन है कच्छ बेसिन का, जो काफ़ी फेमस फॉसिल बियरिंग सेडिमेंट्री बेसिन है। तो ये क्या क्या है, पंचमचारी, कतरोल, उमिया, ये लिथोस्ट्रेटिग्राफिक फॉर्मेशन है जो फॉर्मली स्टेज या फिर सीरीज बोलते थे हम इंडियन जियोलॉजी टेक्स्ट में। स्टेटिग्राफी क्या होता है, सबसे पहले तो अगर हमें इसको देखते हैं तो समझना पड़ेगा। स्टेटिग्राफी ब्रांच है जियोलॉजी की जिसमें हम पढ़ते हैं रॉक लेयर्स के बारे में, उनके सीक्वेंस, उनकी एज, उनका कोरिलेशन और उनका डिपोजिशनल एनवायरनमेंट। अब कच्छ बेसिन क्या है, तो कच्छ बेसिन हमारा, कच्छ कहाँ पर है, गुजरात में है, तो वहीं पे मिलेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर द मीसोजोइक सेडिमेंट्री बेसिन। मीसोजोइक सेडिमेंट्री बेसिन है ना। और इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, तो जुरासिक रॉक का एक्सपोजर बहुत अच्छा है। एमोनाइट के फॉसिल सबसे ज़्यादा मिलते हैं। मैराइन रेप्टाइल, बाइवॉल, कोरल, ब्रैकियोपॉइड, ट्रेस्ट फॉसिल्स, ये सारा कुछ मिलता है ना। तो जो बहुत अच्छे फॉसिल है इसकी वजह से इसको जुरासिक म्यूजियम ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, है ना। जियोलॉजिकल एज क्या है, तो जुरासिक पीरियड में ही है। कच्छ रीजन में क्या था पहले, सैलोसीटा, जिसकी वजह से जो मैराइन सेडिमेंट्स है वो कॉन्टीन्यूसली एक्युमुलेट हो गए और डिफरेंट टाइप के रॉक फॉर्मेशन डेवलप हो गए, इनकी वजह से ये हुए, और ये फॉर्मेशन भी उसी के हैं, पंचमचारी, कतरोल, उमिया। जुरासिक सक्सेशन क्या है, पंचम फॉर्मेशन को अगर हम देखें, अलग अलग इनको देखते हैं, तो पंचम में क्या है, मिडिल जुरासिक का है, लिथोलॉजी लाइमस्टोन से सैंडस्टोन है, फॉसिल एमोनाइट, बैक्रोपाइड और बाइवालिया है ना। फिर चारी आता है, उसके बाद चारी भी लाइमस्टोन, मॉल, सैंडस्टोन, ये सब है, इसमें भी वही फॉसिल मिल रहे हैं, एमोनाइट, कोरल, गैस्ट्रोपोड, बाइवल। कतरोल है, कतरोल में सैंडस्टोन और सेल है। ये भी रिप्रेजेंट करता है चेंज इन डिपोजिशनल कंडीशन विद इंक्रीज्ड क्लास्टिक सेडिमेंट इनपुट। मैराइन फॉसिल यहाँ पे भी कंटिन्यू होते हैं बट अबंडेंट नहीं है जितना कि चारी फॉर्मेशन में अबंडेंट है। फिर उमिया कब है, अपर जुरासिक टू लोअर क्रेटेशियस फॉर्मेशन का है। तो ये क्या है, जो लोकेलिटी है, अलग अलग लोकेलिटी में जो सेडिमेंटेशन हुआ है उसके बेस पे उमिया का क्लासिफिकेशन भी हुआ है। रिप्रेजेंट करता है ये अपर पार्ट को या अपर जुरासिक सक्सेशन को, और ये ट्रांजिशन है टुवर्ड द यंगन स्ट्राटा। सो
क्या हो गया आपका, ये भी याद रखना है कि पंचम चारिका त्रोलुमिया इस तरीके से सीक्वेंस भी पूछा गया है कई बार, तो आपको सीक्वेंस भी याद रखना है ना। वह ट्रायसिक ऑफ स्पीति ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। ये ट्रायसिक टू जुरासिक के बीच का होता है फॉर्मेशन, और ये फेमस किसके लिए है, एमोनाइट और मराइन लाइमस्टोन के लिए, है ना। जुरासिक ऑफ कच्छ हम लोगों ने देख लिया, करेक्ट है। टेरसरी ऑफ असम, इस पर पेट्रोलियम और नेचुरल गैस बहुत मिलता है, टेरसरी पीरियड का है ये। और दूसरा क्या पूछा है, क्रेटेशियस ऑफ त्रिचिनापल्ली, ये तमिलनाडु के पास का एरिया है। और क्रेटेशियस मैराइन सेडिमेंट्स इस पर भी मिलते हैं ना, ये अलग ही सक्सेशन है। सो ये हो गया हमारा, तो ये कई बार पूछा गया है, तो आपको ये भी याद रखना है ये किसका है, कहाँ पर लोकेटेड है, फेमस किसके लिए है, और इसका सीक्वेंस क्या है ना। तो ये पेज ख़त्म होता है यहीं पे। नेक्स्ट इसके आगे के जो क्वेश्चन है उनको हम दूसरे लेक्चर में डाल देंगे, है ना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। और अगर आपको कोई भी क्विज वगैरह सॉल्व करनी है ना, तो हम टेलीग्राम का लिंक पिन कर देते हैं, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। थैंक यू सो मच।